गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। निर्णय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनेक चरण हैं जिसे क्रमबद्ध रूप से पूरा करना पड़ता है। कुछ विद्वानों ने इस प्रक्रिया के चरणों को विभिन्न संख्या बताई है। निर्णय विज्ञान के प्रमुख विद्वान हर्बर्ट साइन ने लिखा है कि प्रमुख प्रबंध शास्त्री पीटर ने के अनुसार उन्हें 5 पद्धतीय प्रक्रिया का उल्लेख करा है और हर्बर्ट साइन ने 3 तरह की प्रक्रिया का उल्लेख करा है। दोनों विद्वानों ने अलग अलग तरह के बारे में बताया है कि उन्होंने 3 बताई है, उन्होंने 5 बताई है। इन विद्वानों द्वारा बताया कि निर्णय की प्रक्रिया का आदर्श प्रक्रिया है, किंतु इन आदर्श प्रक्रिया को सरल रूप से समझने के लिए हम सबसे पहले इनके जो प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले है इसका प्रोसेस, निर्णय की प्रक्रिया का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस है समस्या की व्याख्यान करना, डिफाइन द प्रॉब्लम। निर्णय किसी समस्या का समाधान के लिए लिए जाते हैं, अतः निर्णय करने से पूर्व सर्वप्रथम समस्या की ठीक से समझ लेने का प्रयास करना चाहिए। समस्या ठीक से समझे बिना उसका समाधान की आशा करना व्यर्थ है। समस्या का समुचित ढंग से व्याख्यान करने के लिए समस्या के सही रूप से समझना आवश्यक होता है। इस प्रकार कोई भी डॉक्टर अपने मरीज की सही इलाज तब तक नहीं कर सकता जब तक उसकी बीमारी को ठीक से समझ नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार एक प्रबंधकों को भी अपनी समस्या को ठीक से समझकर ही निर्णय करना चाहिए। समस्या का सही रूप से समझने तथा उसे सही कारणों से जानकर ही समुचित उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु प्रबंधक को समस्या के लक्षण तथा समस्या के प्रभाव दोनों ही ध्यान में रखा जा सकता है। समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया कि डिफाइन द प्रॉब्लम, आप समस्या की व्याख्या कैसे करते हैं उसे समझते गए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है समस्याओं का विश्लेषण, एनालिसिस द प्रॉब्लम, एनालिसिस द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया में अगला कदम समस्या का विश्लेषण करना है। समस्या के विश्लेषण से तात्पर्य समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यापक सूचना तथ्य एकत्रित करना है तथा उनके प्रभाव का विश्लेषण करना है। इस हेतु समस्या के विश्लेषण के लिए समस्या की प्रकृति समस्या के प्रभाव, उसके प्रभावित करने वाले तत्व तथा पुनरावृत्ति की संभावना आदि के संबंध में व्याख्या, सूचना तथा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात उन विश्लेषणों को करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। समस्या की गंभीरता और मूलक कारणों का ज्ञात होता है। एंड तीसरा स्टेप है वैकल्पिक साधनों का विकास, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जब समस्या की भली प्रकार से व्याख्या तथा विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसके समाधान के विकल्पों की खोज का अभियान प्रारंभ होता है। विकल्पों की खोज करना भी एक श्रम साध्य कार्य है, किंतु कई प्रबंधक इसे आवश्यक परिश्रम नहीं करते और समस्या के समाधान के लिए कोई रेडीमेड निर्णय ढूंढने का प्रयास करते हैं। परंतु कुछ अच्छे प्रबंधक सदैव ही विकल्पों की खोज के लिए व्यापक प्रयास करते हैं। विकल्प ढूंढना, निर्णय लेना, बल्कि निर्णयों पे पहुंचने के लिए विकल्प तैयार किए जाते हैं। तो ये वैकल्पिक साधन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है विकल्पों का मूल्यांकन। विभिन्न विकल्पों के विकास करने के लिए उनका मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। विकल्पों का मूल्यांकन सामान्यतः निम्नलिखित बातों तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे जोखिम, लागत तथा मित्रता, रिस्क, कॉस्ट और इकोनॉमी, टाइम, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, लीगल लिमिटेशन, एनवायरनमेंट लिमिटेशन। इस सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सिलेक्शन द बेस्ट अल्टरनेटिव। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन में से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। जो विकल्प उद्देश्य की पूर्ति में सर्वाधिक योगदान देता है उसे विकल्प का चयन किया जाता है। विकल्प के चयन के साथ ही निर्णय होता है, परंतु व्यवहार में सर्व विकल्प का चयन करना आसान नहीं, क्योंकि प्रत्येक विकल्प की श्रेष्ठता भी अनेक बातों का तथ्यों का प्रभावित करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, एनालिसिस। ये सब चीज़ें सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन करने में आपको बहुत ही आसानी प्रदान करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय की क्रियात्मक।
किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए उसका क्रियान्वयन किया जाता है। निर्णय की सफलता उसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। निर्णय की सफलता क्रियान्वयन के कर्मचारी का सहयोग में पहली शर्त है। सामान्यतः निर्णय की क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन को निम्नलिखित विशेष प्रयास करने चाहिए: कर्मचारी का सहयोग और कर्मचारी के निर्णयों में भली प्रकार से अवगत कराना। दूसरा है कर्मचारी की सहभागिता, कर्मचारी के निर्णय के क्रियान्वयन में रुचि उत्पन्न करना और कुशल संचालन व्यवस्था स्थापित करने के लिए निर्णय की क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करना, समुचित निर्णय व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें निर्णय की क्रियान्वयन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट स्टेप है निर्णय का अनुगमन, फॉलो अप एंड फीडबैक ऑफ द डिसीजन। निर्णय के क्रियान्वयन के बाद निर्णय के अनुगमन करना भी परम आवश्यक है। निर्णयों का अनुगमन करके उनके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे यह देखा जाता है कि समस्या के समाधान किस सीमा तक पहुंचता है। उसे यह भी ज्ञात होता है कि जो अपेक्षा और आशाएं जगाई गई थी उसे सीमा तक पूरी हुई है या नहीं। इस हेतु निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक सूचना और एकत्रित की जाती है। यदि निर्णय के परिणाम असंतुष्ट होते हैं तो उसे सुधार हेतु आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय की प्रक्रिया अनुवर्तन और प्रतिपुष्टि के प्रक्रिया के अनुवर्तन के रूप में चलती है। तो ये सारे स्टेप मैंने आपको डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के लिए बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।